नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो ये देखिए यहाँ पे VRV EMI जो है हमारा फिल्टर कार्ड जो होता है उसी के बारे में रहने वाला है। उसी का मैं एस्मेटिक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो कार्ड है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और किस कंपोनेंट का क्या वर्किंग होता है और कैसे इसमें जो वोल्टेज को है फिल्टर किया जाता है। इस कार्ड को जानने से पहले मैं आपको इस सेक्शन को जानने से पहले मैं इसके कार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। तो आइए, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो कार्ड है यही हमारा है EMI कार्ड। इसमें सप्लाई जो है यहाँ पे 3 फेस की सप्लाई इन होती है। जो यहाँ पे कनेक्टर दिख रहे हैं 5 वायर के, इसमें से 3 कनेक्टर होते हैं हमारे 3 फेस के, जैसे UVW फेस होता है हमारा L1 L2 L3। उसके बाद एक हमारा होता है न्यूट्रल का और उसी के साथ साथ एक लगा होता है अर्थिंग का। तो ये सारे जो सप्लाई है ये हमारे फिल्टर होके और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे देखिए 3 ये और 2 यहाँ पे, यानी 3 हमारे फेस हो गए और एक न्यूट्रल का हो गया और एक अर्थिंग का। तो ये जो है हमारे सप्लाई कैसे फिल्टर होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, इन्हीं कंपोनेंट को हम डीपली समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है अलग अलग मल्टीपल टाइप के कोर्सेज कराता है, जैसे VRV HVAC PCB रिपेयरिंग और VFD PCB रिपेयरिंग, AC हमारा होता है AC फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव, LED TV प्रिंटर CCTV, ये सब अलग अलग टाइप्स के टेक्निकल कोर्सेज कराता है। अगर आप भी इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो और पूरी प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आके यहाँ पे विजिट करके डेमो क्लास जरूर लीजिए। तो आइए वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा कनेक्टर है 5 पिन का, जिसमें हमारा L1 L2 L3 और उसी के साथ न्यूट्रल और हमारा एक अर्थिंग का है। इसी में ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट जो दिख रहे हैं, ये कैसे ये वोल्टेज जो है फिल्टर होके हमारा इस कनेक्टर तक पहुंच रहे हैं, वही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये है हमारा फ्यूज। ये हमारा फ्यूज है। ये फ्यूज जो लगा होता है यहाँ पे इस हमारे बोर्ड में लगा होता है, जो हमारा आउटडोर कार्ड होता है इसमें जो फ्यूज लगा होता है ये 6.3 एम्पियर का लगा हुआ होता है। ये तीनों फ्यूज सेम होते हैं और इनकी वर्किंग क्या होती है, ये जो फ्यूज होते हैं ये हमारे PCB को ओवर एम्पियर मतलब ओवर या एम्पियर या फिर शॉर्टिंग प्रोटेक्शन से ये बचाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो फ्यूज होता है वो शॉर्टिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कैसे? अब जैसे हमारा फ्यूज लगा हुआ है, अगर आगे सप्लाई अगर कोई भी लोड में अगर शॉर्टिंग हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक फेस है और ये हमारा दूसरा फेस है, यहीं पे आपस में जुड़ गया, तो ये जैसे ही आपस में शॉर्ट होंगे, जैसे ये फेस हमारे आपस में यहाँ पे मान लीजिए शॉर्ट हो गए, तुरंत हमारा जो फ्यूज है ये ओपन हो जाएंगे, जिससे हमारे आगे का जो सर्किट होते हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे, बच जाएंगे। इसके लिए हमारे फ्यूज का यूज किया जाता है। फ्यूज जो हमारे बोर्ड में यूज किया जाता है, जैसे देखिएगा 6.3 एम्पियर का, ये हमारे आउटडोर PCB में यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से अब आगे हम बढ़ेंगे तो ये फ्यूज देखिए यहाँ पे एक फेस में एक फ्यूज, दूसरे फेस में 2 फ्यूज, तीसरे फेस में अलग अलग, मतलब तीनों फेस का अलग अलग फ्यूज होता है और सबका जो है नंबर जो होता है वही होता है 6.3 एम्पियर का फ्यूज। ये तीनों यूज होते हैं और तीनों जो लगाए गए हैं वही शॉर्टिंग प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जेड जो सिंबल आपको दिख रहा है ये होता है हमारा MOV। इसको हम MOV के नाम से भी जानते हैं और इसको हम VDR के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है, उसका डिनोटिंग लेटर की अगर बात करूं तो इसका डिनोटिंग लेटर होता है RV, R और VDR। ये डिनोटिंग लेटर MOV के पास देखने को मिलते हैं। अगर ये MOV लगाया गया है तो यहाँ पे इस MOV का काम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जैसे कि ये MOV है, इसका यूज किया जाता है, ये जो 3 प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है इस MOV का। और पहला यूज हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, दूसरा यूज स्पाइक वोल्टेज प्रोटेक्शन और तीसरा यूज सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन।
ये तीनों तीनों वोल्टेज होते क्या है? तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे। अब जैसे हमारा एमओवी लगा हुआ है, देखिए ये एमओवी हमारा L1 में भी है और दूसरा सिरा इसका देखिए यहाँ से जाते हुए ये अर्थिंग में जुड़ा हुआ है, ये हमारा देख सकते हैं ये अर्थिंग की लाइन है। और ये एमओवी का दूसरा सिरा, पहला सिरा L1 में है, दूसरा सिरा अर्थिंग में गया हुआ है यहाँ से। ठीक उसी तरीके से L2 में भी एक एमओवी लगा हुआ है और इसका दूसरा सिरा देखिए अर्थिंग में जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से L3 में भी एक एमओवी लगा हुआ है और इसका दूसरा सिरा अर्थिंग में जुड़ा हुआ है। मतलब अब जैसे ही इसमें ओवर वोल्टेज, अब नॉर्मल इसमें वोल्टेज चलते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया 230 वोल्ट, इस पे आ गया 235 वोल्ट, 230 वोल्ट, मतलब इसमें जो है लगभग सेम वोल्टेज चलते हैं, किसी में थोड़ा ज्यादा कम वोल्टेज चलते हैं। अगर इससे अधिक वोल्टेज, जैसे इस एमओवी की एक कैपेसिटी होती है, जैसे यहाँ पे जो एमओवी लगाया जाता है वो 300 वोल्ट तक लगाए जाते हैं, 300 वोल्ट तक लगाया जाता है। अब इसमें मतलब क्या हुआ, जैसे 230 वोल्ट यहाँ पे नॉर्मल इसकी एक फेज की वोल्टेज होते हैं, यही वोल्टेज अगर यहाँ से आगे आ रहे हैं तो ये नॉर्मल एमओवी हमारा पास कर देगा। लेकिन जैसे ही वो 230 वोल्ट 300 से ज्यादा या फिर 300 तक हुआ तो वो एमओवी जो है उसी को यहाँ से लेके और यहाँ से होते हुए इसको अर्थ में भेज देगा, जिससे हमारा ये आगे का सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से दूसरे में भी वही काम कर रहा है, तीसरे में भी वही काम कर रहा है। इसी चीज के लिए लगाया गया कि अब 3 फेस हैं, अब तीनों फेस तो एक साथ तो वोल्टेज आते नहीं है, अगर एक साथ भी आते हैं तो तीनों एमओवी अपना एक्टिव होकर और तीनों वोल्टेज को अर्थिंग में भेज देगा। उसी के साथ अगर इन तीनों के अलावा अर्थिंग में भी अगर वो आता है, क्योंकि कभी कभी देखिएगा ये ओवर वोल्टेज जो है हमारा नॉर्मल तो फेस में आते हैं, तो उनके लेके यहां से लिया और इसके थ्रू अर्थिंग में भेज दिया, मतलब ये 300 वोल्ट से कम के वोल्टेज को आगे पास करेगा। जैसे ही 300 से वोल्ट से अधिक यहाँ पे आएंगे तो उनको क्या करेगा, अर्थिंग में भेज देगा, जिससे हमारे आगे की सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा इसका देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिखा रहा है, स्पाइक वोल्टेज प्रोटेक्शन। स्पाइक वोल्टेज किसे कहते हैं? नॉर्मल, अब एक देखिए हमारा एक 230 नॉर्मल वोल्टेज हमारा इतना आ रहा है, अगर कभी वोल्टेज चलते चलते, अब वोल्टेज हमारा ऐसे चलते हैं सीक्वेंस में, अब देखिए ऐसे चलते हैं, अगर कभी वोल्टेज चलते चलते अचानक से उठा और फिर नॉर्मल सीक्वेंस में चला गया, इसी को हम स्पाइक कहते हैं। मतलब अचानक से वोल्टेज बहुत हाई हो जाना, अचानक से अगर ये वोल्टेज एकदम एकदम बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये उनसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। उनसे भी क्या करेगा, अचानक से वोल्टेज जब हाई होंगे तो इनको लेके जो ज्यादा वाला वोल्टेज होगा उनको भी यहाँ पे अर्थिंग में भेज देगा और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तीसरा होता है हमारा सर्ज वोल्टेज। ये सर्ज वोल्टेज क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे बारिश का मौसम होता है तो अचानक से बिजली वगैरह जो आसमान में होता है, आपने देखा बिजली वगैरह कड़कती है, बिजली वगैरह गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जब बिजली गरजती है ना, तो उस टाइम पे हमारे पीसीबी में भी कुछ वोल्टेज जो है वही इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेव होते हैं वो घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये एमओवी जो होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे? अब जैसे ये नॉर्मल वोल्टेज हमारा इतना आ रहा है, अब जैसे बिजली का वहां पे वेव आया, जैसे ही वो वेव आएगा तो ये वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन वो बढ़ेंगे भी तो यहीं तक, इससे आगे नहीं जाने देगा ये एमओवी, इसको तुरंत यहां से लेगा और इनको अर्थिंग में भेज देगा, अर्थिंग के जरिए बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिएगा एक आप नॉर्मल एक कंपोनेंट दिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं टीवीएस डायोड। ये टीवीएस डायोड जो होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगा गया। ये नॉर्मल डायोड की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डायोड का आपने देखा होगा, एनोड टू कैथोड पॉजिटिव सप्लाई पास करता है, कैथोड टू एनोड पॉजिटिव को पास नहीं करता है। लेकिन इसमें देखिए इस टीवीएस डायोड में 2 एनोड दिए गए हैं और एक कैथोड टाइप का है। तो अब इसमें क्या होता है, ये जब कभी कभी ऐसा होता है जब बिजली कड़कती है तो इन तीनों फेसों में भी आ जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल में भी आ जाएगा और अर्थिंग में, मतलब पूरे के पूरे उसमें जितने भी हमारी फेस की सप्लाई होती है, 3 फेस हो, एक न्यूट्रल एक अर्थिंग, सब में जो है वो वोल्टेज जो है हमारा सर्ज वोल्टेज घुसने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रल के लिए 2 एमओवी अलग से लगाए गए हैं, अगर इन तीनों के अलावा न्यूट्रल में भी आता है तो भी यहां से उठा के ये इधर भेज देगा, और इन तीनों में आएगा तो ये भी उठा के अर्थिंग में भेज देगा। अब मान लीजिए अर्थिंग में भी आ गया तो क्या होगा,
तो इसी के लिए लगाया गया है टीवीएस डायोड। अब क्या हो गया, नॉर्मल समझिए, 5 वोल्ट अधिक इसमें आ गया, 5 वोल्ट अधिक इसमें आ गया, और 5 वोल्ट इसमें, और 5 वोल्ट इसमें, और यही 5 वोल्ट इसमें, क्योंकि सेम हमारा सर्ज है तो इसमें भी हमारा कितना आना चाहिए, 5। तो 5 सब में एक्स्ट्रा वोल्ट जो है सर्ज आ गया। अब क्या होगा, ये डायोड क्या करता है, डायोड का एक और रूल होता है कि अधिक वोल्टेज को पास करेगा, कम वाले को पास नहीं करेगा। अब यहाँ पे 5 इन सब में सर्ज वोल्टेज इन कर रहा है। आपको ये सपोज करना है, मतलब मानना है 5 से अधिक होते हैं, लेकिन बताने के लिए एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या होगा, ये 5 यहां से निकलेगा, और ये 5 इस एमओबी से, ये 5 इस एमओबी से, और ये 5 इस एमओबी से, ये सारा मिला के यहाँ पे वोल्टेज जो है कैलकुलेट होंगे। अब जैसे जोड़िए 5 5 5 5 20 हो गए, टोटल यहाँ पे 20 आ गए, 20 वोल्ट, और इधर बच गया 5 वोल्ट। अब आपको पता होगा कि जो टीवीएस डायोड होता है वो हमेशा अधिक वोल्टेज को पास करता है, कम वाले को आगे नहीं जाने देगा। तो इसके इस तरीके से अर्थ भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, और ये वोल्टेज आसानी से अर्थ के साइड से बाहर निकल जाएंगे। तो ये काम करता है ये टीवीएस डायोड। और एमओबी जो होता है ये इस तरीके से इन तीनों वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है हमारी पीसीबी को, जिससे वजह से हमारी पीसीबी आगे प्रोटेक्ट रहती है। अब ठीक उसी तरीके से कॉइल जो होते हैं ये लाइन फिल्टर कॉइल के नाम से जाने जाते हैं, इनको हम कहते हैं लाइन फिल्टर कॉइल। लाइन फिल्टर कॉइल ये जो होती है, जो हमारी सप्लाई चल रही होती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी अगर आता है तो हाई फ्रीक्वेंसी को रोकता है और लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, और सप्लाई को प्रॉपर स्मूथ रखता है, और ये आउटपुट करता है। ये कॉइल किसी किसी में 2 देखने को मिल सकते हैं, किसी किसी में सिंगल भी देखने को मिलते हैं। और ये जो आप फिर सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं, कोई कंपोनेंट ये फ्यूज पहले लगा हुआ होगा, कोई एमओवी पहले लगा हुआ होगा, कोई सीएक्स कैपेसिटर, मतलब ये अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको यही पहले देखने को मिले। उसी तरीके से अब ये हाई फ्रीक्वेंसी को रोकेगा और लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, और सप्लाई को प्योर फिल्टर करके आगे भेजेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो कैपेसिटर देख रहे हैं, इनका भी सेम वर्किंग है इसके तरह, नॉइज को फिल्टर करना और अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को बाईपास करना। अब यहाँ पे ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसी या तो इधर से, अब यहाँ से कभी कोई बची हुई फ्रीक्वेंसी आई तो उसको कर देगा, नहीं तो इधर भी हमारा जो लोड होता है कहीं और ये सप्लाई जाता है तो उधर भी स्विचिंग होता है, तो वो अगर स्विचिंग रिटर्न आए तो उसको रिटर्न ना आने देगा, वो यहीं से जो है उनको फिल्टर कर देगा और यहीं से बाईपास कर देगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको सीएक्स, ये दोनों ये बड़े कैपेसिटर्स, मैंने अभी आपको पहले पिक्चर में दिखाया था, और ये जो होते हैं ये छोटे वाले कैपेसिटर्स हैं। ये इनका जो काम होता है ये भी बिल्कुल वही अनवांटेड एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी, जो इधर से बन रही फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ से लेगा और सीधे देखिए यहाँ से इनको अर्थिंग में मिला देगा, अर्थिंग में भेज देगा। यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी आएंगी वो यहाँ से लेगा और नीचे के थ्रू यहाँ से अर्थिंग में भेज देगा, चाहे वो L1 में आए, चाहे L2 में आए, चाहे L3 में आए। ये दोनों में हमारा यहाँ से तीनों में अगर सप्लाई में कोई भी फ्रीक्वेंसी आएगी उनको अर्थिंग में डायरेक्ट मिक्स कर देगा। इसके अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक लगा हुआ है रिले, इसका डिनोटिंग लेटर RLY या फिर R ये देखने को मिलेगा। और अभी इसमें देखिए और भी कुछ यहाँ से डायग्राम है, जैसे ये 12 वोल्ट ये निगेटिव कहाँ से आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। ये रिले का 2 स्विच का टर्मिनल है, और ये जो रिले लगा होता है यहाँ पे हाई एम्पियर का रिले लगा होता है, जैसे कि 10 एम्पियर से ऊपर का रिले यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे किसी भी एक फेस की सप्लाई को यहाँ पे इस रिले के थ्रू बाईपास किया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे की जो सर्किट होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए। अब मान लीजिए एक ही बार तीनों सप्लाई जाएगा, अगर कहीं शॉर्टिंग वगैरह होगा तो और ज्यादा शॉर्टिंग हो जाएगा और भी कोई कंपोनेंट खराब हो जाएगा। इसीलिए ये एक सप्लाई को रिले के थ्रू दिया गया है, ताकि ये 2 सप्लाई के थ्रू जाएगा तो आगे वाला सर्किट थोड़ा सा ऑन होगा और पूरे सेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, फिर इस रिले पे सिग्नल मिलेगा, फिर ये स्विच ऑन होगा, फिर ये सप्लाई जो है हमारे यहां से होते हुए फिर ये पहुंचेगा हमारे कनेक्टर पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये VRB का जो EMI कार्ड है उसको समझा। तो अभी थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक और रह गया है जो कि मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तो आप हमें कमेंट करिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो ये वीडियो है आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी और वीडियो को थोड़ा सा वो करेंगे तो लंबा हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।